नमस्कार, रणभेड़ी 2022 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जाए। आज इसी को लेकर हम रणभेड़ी में बातचीत करेंगे। कुशीनगर की खड्डा विधानसभा सीट और कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा सीट की बात करेंगे और जानेंगे कि इन विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है, क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो चुके हैं। कुशीनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक नौरंगिया विधानसभा सीट है जिसका नाम बदल दिया गया है। यहां के मतदाता सत्ता का रुख देखकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हालांकि क्षेत्रवासियों को जिस विकास की उम्मीद थी उससे वो वंचित रहे हैं। बीते चुनाव में यहां के मतदाताओं ने ये सीट भाजपा की झोली में डाली थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रणभेड़ी 2022 का चुनावी रण तैयार। कुशीनगर की खड्डा विधानसभा के दिल में क्या है? खड्डा सीट में कौन मारेगा बाजी? कितनी उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? खड्डा विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। खड्डा से भाजपा के जटाशंकर त्रिपाठी है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? पहले नौरंगिया और अब खड्डा विधानसभा का चुनाव परिणाम देखे तो अब 1967 में जनसंघ के प्रत्याशी श्री नारायण उर्फ भुलाई भाई को विधानसभा में जगह मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शंकर मिश्रा तीसरे स्थान पर थे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रसाद 48.28% वोट पाकर जीत दर्ज की। 1977 में जनता पार्टी की लहर में श्री नारायण उर्फ भुलाई भाई दोबारा विधानसभा पहुंचे। 1985 में यहां की जनता ने बैजनाथ प्रसाद को विधानसभा भेजा। 1989 में पूर्णमासी देहाती के सिर जीत का सेहरा बंधा। 1991 के राम लहर में भाजपा की दीप लाल भारती सदन पहुंची। 1993 में समाजवादी पार्टी के पूर्णमासी देहाती विजय घोषित हुए। 1996 में भाजपा के दीप लाल भारती ने फिर अपनी जीत दर्ज की। 2002 में एक बार फिर पूर्णमासी यादव सदन पहुंचे। 2007 में भाजपा के शंभू चौधरी को जीत मिली। 2012 के विधानसभा में कांग्रेस के विजय दुबे इस सीट पर जीतकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी। वहीं 2017 के विधानसभा में भाजपा के जटाशंकर त्रिपाठी 82,537 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने बसपा के विजय प्रताप कुशवाहा को मात दी थी। कुशवाहा को 44,040 वोट मिले थे। खड्डा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण: ब्राह्मण 40,000, क्षत्रिय 5,317, भूमिहार 16,586, कायस्थ 765, वैश्य 13,769, यादव 29,963, कुर्मी 12,195, लोधी 181, कुशवाहा 25,993, पाल 2,658। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब कुशीनगर की खड्डा विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहां पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतह करने के लिए जीत तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी में बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो खड्डा विधानसभा की बात करें तो फिलहाल तो ये सीट भाजपा के कब्जे में है, लेकिन जिस तरह से तमाम अन्य पार्टियां, खास तरह से समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा करने के लिए पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जमीनी हालातों का क्या हालचाल है, वो जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने आम लोगों से बातचीत की। देखिए, इस समय हम खड़े हैं कुशीनगर जनपद के खड्डा विधानसभा 329 में। आज हम जनता से पूछेंगे क्या जनता 2022 के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव में। अभी वर्तमान सरकार से, वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट है यहाँ के जनता। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेमलाल जायसवाल जी। आप वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट हैं? क्या उन्होंने ऐसा काम किया है कि पुनः गद्दी में बैठा? कोई काम नहीं किया है, खाली लूट फरोश किया है। कितना नंबर देंगे अपने वर्तमान विधायक को? ये महाराज 0 है वो। क्यों, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ काम किए हों? कुछ नहीं, खाली लूट फरोश किया है बस, और कुछ नहीं। किसको इस बार जो है विधानसभा में लेके जाएंगे खड्डा से? यहाँ समाजवादी निकलेगी। ठीक ठीक। आप यहाँ के वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन सुन में आया कि ठीक ठाक हैं, और मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है तो ठीक ही है बस। और क्या 2022 के क्या मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव में? 2022 में यही जिसे ये बोले अभी कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ, तो भाई इनको खुश नहीं, ये खुश नहीं है। बाकी लोग कई तरह की बातें करते हैं। अब जैसे जिनकी इच्छा, भाई कोई खुश है कोई ना खुश है। अब जैसे जो बताए, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, उनके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि ठीक है। आप वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट हैं? थोड़ा सा भी खुश नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा 2022 के चुनाव में? बढ़िया रहेगा, क्या किया जाएगा? नहीं, मुद्दा क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा मुद्दा। किस बेस पे वोट करेंगे फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में? यही जो है वही रहेगा। आप 2022 के विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या मुद्दा लेकर के फिर वोट करेंगे आप लोग? क्या मुद्दा रहेगा यहाँ के स्थानीय नेताओं पे? अब चुनाव जब आते हैं तो मुद्दे तो कई होते हैं। वर्तमान में जो सरकार रहती है उसका कार्य, सरकार के जो प्रतिनिधि रहते हैं उसका कार्य, सरकार के योजनाओं का लाभ कहाँ तक पहुँचा। चुनाव के समय में इन सारे बिंदुओं पर विचार करके ही व्यक्ति अपना वोट देता है। और रह गया सवाल कि अगर 2022 की हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में हम लोग अपने मुद्दे चुनेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत से मुद्दे हैं। वर्तमान विधायक कितना काम किए हैं यहाँ के खड्डा विधानसभा के लिए? नहीं, अगर व्यक्तिगत रूप से विधायक की बात की जाए तो विधायक जी का तो यहाँ के स्थानीय है नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती रही है, और विकास उन्होंने ही किया है। जब देश आज़ाद हुआ तो कोई कल कारखाने यहाँ नहीं थे। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में सरकार बनी, और सुई से लेकर के जहाज के मुद्दे के विषय में बात करिए। हम जब विधानसभा की बात करिए, खड्डा विधानसभा पे ही हम आते हैं, पहले हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो जब कुछ भी नहीं था तो सुई से लेकर के कल कारखाने, हवाई जहाज बनाने तक का कारखाना खोला गया। मूलभूत सुविधा जो होती है, शिक्षा और चिकित्सा, सड़क, वो अभी नहीं था। तो जिले अस्पताल बनाए गए, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय बनाए गए, नौकरियों का अंबार लगाया गया। आज उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, और जो 25 साल, 20 साल, 30 साल तक उम्र का जो नौजवान है वो कांग्रेस की सरकार को देखा नहीं, इस नाते वो कांग्रेस को जान नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आज की जो वर्तमान सरकार है, जात धर्म मुद्दा आधारित मुद्दों पे उनको भटका करके सरकार 32 सालों से बनाती रही, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो। विधानसभा है जी, खड्डा विधानसभा में क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? अरे भैया, बहुत सारी समस्याएं यहाँ की। कौन कौन सा मुद्दा आपको बताया जाए? वर्तमान विधायक एक तरह से देखिए, वर्तमान विधायक चूंकि प्रवासी विधायक हैं, और यह खड्डा जो विधानसभा हमारा है, यह नेता विहीन, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, नेता विहीन विधानसभा है। यही कारण है कि तमाम दूर से लोग आकर के
और इसको जो है मतलब ये समझ रहे हैं कि यहाँ कोई नेता नहीं है, इसीलिए पार्टियां भी ऐसे लोगों को यहाँ टिकट दे रहे हैं जो यहाँ के है ही नहीं है। ठीक है। और मुद्दे की बात करें तो यहाँ अभी हमारे भाई ने आपको बताया है कि बाढ़ की समस्या है, गन्ना किसानों की समस्या है, अभी गन्ना सूख रहा है, उस पर कोई भी ऐसा नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी का, कोई भी ऐसा नेता किसानों की समस्याओं को लेकर के न तो सड़क पे न सदन में अपनी बात जो है रखता है। ठीक है। वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट है, कितना नंबर देना चाहते हैं? 0 नंबर। क्यों? कोई काम नहीं किए हैं। मान लीजिए बाहर से आकर सिर्फ यहाँ लोग लूटने के काम किए हैं, यहाँ कोई काम तो किए नहीं। मान लीजिए यहाँ विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए हम लोग सड़क के लिए इतना आंदोलन किए, लेकिन सड़क आज भी गड्ढों में तब्दील है। और यहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, डीजल पेट्रोल का देख ही रहे हैं कि आज आसमान छुआ हुआ है। गरीबों के सिर्फ 5 किलो ये राशन देकर और पेट्रोल महंगा करके, डीजल महंगा करके, गैस का 1000 रुपया रेट बढ़ाकर जनता से वसूल कर जनता को बांट रहे हैं। कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम जनता की भलाई कर रहे हैं। वर्तमान विधायक के जो अगुआ हैं वह केवल खोखला वादा करते हैं। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त क्या, गड्ढा युक्त ही सड़क मिला। ये सरकार केवल झूठा वादा करती है, छलावा करती है और लोगों को भ्रम में डाल के। और जो वर्तमान विधायक हमारे यहाँ के हैं ये भी बाहर से आकर अपने प्रतिनिधि रख करके यहाँ काम कराते हैं। कभी महीने 2 महीने पे एक चक्कर आएंगे, उससे विकास क्या, विनाश ही हो रहा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, त्राही त्राही मची हुई है। लोग इतनी बुरी स्थिति में हैं कि वह किससे अपनी याचना करें, कोई सुनने वाला नहीं है। साथ ही साथ कोरोना की महामारी सर पे है, यह सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ का जो हमारा प्रतिनिधि है वह केवल बाहर से आता है, एक दिन रुक के फिर अपने स्थान को चला जाता है। इसे विकास का विनाश ही होगा। जहाँ तक मेरी सोच है कि यह सरकार, यहाँ का प्रतिनिधि बदल करके नया प्रतिनिधि हमें लाया जाए। विधायक से ये सब हमारे जोरी से राशनों कट गए, लॉकडाउन से हमारे पूजा के राशनों कट गई बा। अब अपन से खियावत है या कौन पूजा चला के। सरकार तो बोल रही है कि सबको राशन नहीं दे रहे हैं, नहीं का पूजा राशन कट गया है। सुनी हमार बा तो हमारा बुढ़ापा नहीं लिखा था, 70 साल गई नहीं। तमाम पेंशन तो अभी हाल ही में दिए हमारा भाई जेके नहीं दे मारे हमनी के प्रधान दुश्मन नहीं जा, प्रधान नहीं देते ना हमनी के। प्रधानी में है कि नगर पंचायत में है? प्रधानी में है, सभा में है। हाँ ग्राम सभा में है। कुछ नहीं, हम 70 साल लिख दे मारे तो हमनी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं कागज दिखा देना चाहता हूँ। ये लेखपाल कानगो PWT रिपोर्ट लगाने के बाद, डीएम का रिपोर्ट लगाने के बाद मेरा जमीन है खड्डा में। जो खड्डा के पूर्व विधायक रह चुके दीपलाल भारती, जो इस समय शासन सत्ता में मौजूद है, और वो क्या बोलते हैं रमकोला विधानसभा से विधायकी टिकट की मांग कर रहे हैं। ये मेरी कागज पूरी मेरे हक में है। सत्ता की दबाव में प्रशासन द्वारा हमें प्रताड़ित की जा रही है और जमीन मेरा कर रहा है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? सत्ता के दबाव में अधिकारी प्रशासन, यहाँ प्रशासन विधायक जी, पूर्व विधायक जो दीपलाल भारती नेबुआ नौरंगिया के वर्तमान मांग रहे हैं टिकट भाजपा का, उन्होंने प्रताड़ित किया है। वह मंत्री या उप मंत्री साहब फोन कराकर मेरी कार को रुकवा दे रहे हैं। मुझे जो मेरी लिखित कागज मिला है मैं आपके सामने कहेंगे तो पूरा दे दूंगा। कई सत्ता के हनक में कह रहे हैं कि मेरी सरकार है, जब चाहूँ तुमको उखाड़ के फेंक दूंगा। उसके हनक में देखिए मेरी पूर्व रिपोर्ट में है, ये नक्शा बनवाए हैं, ये है, मुझे धमकी दी जा रही है। वर्तमान विधायक जब से इस क्षेत्र में आए हैं केवल जुमला ही देते हैं और खड्डा विधानसभा की जनता इस बार मन बना चुकी है बाहरी भगाओ। ठीक है, क्यों? मतलब कि जो जिस समय वो आए थे पूरे जनता, यहाँ खड्डा की जनता उनको स्वागत की थी। आज क्या हो गया है कि बाहरी भगाओ और लोकल फॉर वोकल हो गया।
विधायक जी आए, अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग और पोस्टर और मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से आए, लोगों को लगा कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन 5 साल ख़त्म हो गया, विधायक जी इस क्षेत्र के लिए कुछ किए नहीं। खड्डा से छितौनी का मार्ग देख लीजिए, क्रांति चौराहा की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसका देख लीजिए, यहीं मठिया से गुलरिया रेगुलेटर जो सड़क जा रही है उसको देख लीजिए। इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं। सोरौना से मदनपुर भेड़ियारी तक जा रही है सड़क, उसको देख लीजिए। परिवर्तन होगा इस बार की वही बनेगा? खड्डा की जनता ने बन बना लिया है कि विधायक जी को इस बार झोला बांधकर यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देगी। तो खड्डा विधानसभा का मौजूदा हाल आपने देखा कि किस तरह से आम जनता की राय है। कुछ काम वहां पर नहीं हुआ है और लोगों के मन में इसके प्रति भारी निराशा व्याप्त है। आगे भी विधायक जी के कामकाज की जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। वो मर्द, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। – 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोदी लहर ने कई दिग्गजों के सियासी गढ़ को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब 2022 के चुनाव में विपक्ष फिर अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश की इत्र नगरी कन्नौज जिले को भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, यहां भी अब भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। इस चुनावी माहौल में क्या है छिबरामऊ विधानसभा सीट का समीकरण, देखिए हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। देश भर में कन्नौज जिला इत्र नगरी और स्वादिष्ट गट्टे के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ की विधानसभा छिबरामऊ में पहली बार 1957 में पीएसपी से कोतवाल सिंह भदौरिया विधायक चुने गए थे। 1962 में भी पीएसपी से कोतवाल सिंह भदौरिया दोबारा यहाँ काबिज हुए। 1967 में जनसंघ से राम प्रकाश त्रिपाठी, 1969 में कांग्रेस से जगदीश्वर दयाल, 1974 में जनसंघ से राम प्रकाश त्रिपाठी फिर विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी से जगदीश्वर दयाल दोबारा विधायक के रूप में चुने गए थे। 1980 में जनता पार्टी से राधेश्याम वर्मा विधायक बने। 1985 में कांग्रेस से संतोष चतुर्वेदी विधानसभा पहुंचे। 1989 में जनता दल और 1991 जनता पार्टी से कप्तान सिंह लगातार 2 बार विधायक बने। 1993 में भाजपा ने यहां अपना खाता खोला। यहां से राम प्रकाश त्रिपाठी जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1996 में सपा ने भी जीत का आगाज किया और छोटे सिंह यादव विधायक बने। उसके बाद 2002 में भाजपा से राम प्रकाश त्रिपाठी दोबारा विधायक चुने गए। वहीं 2007 से 2012 तक फिर सपा काबिज हुई और अरविंद सिंह यादव छिबरामऊ के विधायक रहे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध लगाई और अर्चना पांडे विधायक बनी। जानना चाहते हैं कि छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद क्या काम कराए, उसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसको आज करके कल खत्म किया जा सकता हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने पूर्णतः प्रयास किया है कि विधानसभा क्षेत्र में कुछ मूलभूत समस्याओं पर काम किया जाए। उसी दृष्टिकोण से छिबरामऊ के यहाँ के अस्पताल में मैटरनिटी विंग नहीं थी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके 50 बेड का मैटरनिटी विंग बनवाने का काम किया। एक सदामी पूर्वा मेरी विधानसभा में गांव पड़ता है, टिकरी कलसान भी बोलते हैं उसको तिरवा से जोड़ते हुए एक पुल का भी निर्माण कराया। पॉलिटेक्निक विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी निर्माण करवाया।
छिबरामऊ और गुरसाहिल दोनों जगह रोडवेज बस स्टॉप का भी काम कराया। छिबरामऊ का एक बहुत पुराना ककराई तालाब है, उसका भी सुंदरीकरण कराने का काम कराया। साथ ही साथ तमाम विधायक निधि से भी ऐसे काम कराए जो लोगों के लाभप्रद सिद्ध हो सकते हो। सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के बारे में भी यदि काम करने का अवसर मिला तो 50 लाख रुपए से च्यवन ऋषि आश्रम पर सुंदरीकरण कराने का काम कराया। विधायक निधि से लगभग 800 हैंडपंप लगवाए। मुझे लगता है कि 18-20 के करीब 12 घरों का निर्माण कराया। महिलाओं के लिए स्नान घाट बनवाने का काम कराया। धार्मिक स्थलों पर लोगों के श्रद्धालु लोगों के बैठने के लिए बेंचें बनवाई। कई बुद्ध भगवान बौद्ध स्थल पर भी लाइटें लगवाने का काम किया और भी तमाम काम ऐसे हैं जो करवाए हैं। और मुझे लगता है ये मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता स्वयं देख रही होगी कि मैंने भरपूर प्रयास करके उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम। अर्चना पांडे भाजपा 1,12,209 वोट 41.76%। ताहिर हुसैन बसपा 74,985 27.91%। अरविंद सिंह सपा 72,663 27.04%। जीत का अंतर 37,224। छिबरामऊ विधानसभा सीट कन्नौज के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं सुब्रत पाठक, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को 12,353 मतों से हराया था। तो कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा सीट पर ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता ने वहां के आम जनता की राय जानी, वहां का हालचाल जाना कि विधायक जी ने क्या कुछ किया है, कितनी नाराजगी है और कितने लोग विधायक के पक्ष में है। सुनिए। कुल मतदाता 4,52,294। पुरुष मतदाता 2,46,063। महिला मतदाता 2,06,211। मैं छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं और यहाँ के कुछ निवासी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि इनकी विधायक जो दीदी के नाम से मशहूर हैं अर्चना पांडे जी, उन्होंने इन 5 सालों में क्षेत्र की जनता के लिए क्या विकास कार्य कराए हैं। आइए भैया, आपका क्या नाम है? अतुल वर्मा। अतुल वर्मा जी, आप ये बताएं कि इन 5 सालों में आप भाजपा सरकार जो चल रही है इसमें आपकी विधायक हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं अर्चना पांडे जी, उन्होंने क्या कार्य कराए हैं, क्या विकास कार्य कराए हैं? विकास कार्य के नाम पर यदि मैं गिनाऊं तो पूरा दिन और पूरा समय हमारा व्यतीत हो जाएगा। इतने विकास कार्य छिबरामऊ विधानसभा में हुए हैं। भैंसियां चोरी नहीं होती हैं, ये जनता की आवाज आप देख रहे हैं। सपा की सरकार में कैसे गुंडे हावी थे, कैसे। मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ अपने विकास कार्य गिनाइए। आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आपके अपने विकास कार्य गिना रहा था, लेकिन जनता के पीछे से आवाज आई कि चोरी रुक गई, डकैती रुक गई। उसी विषय पे मैं आ गया हूँ। विकास के नाम पर छिबरामऊ में एक 50 सैया अस्पताल का निर्माण हुआ है, कई सड़कों का निर्माण हुआ है, निर्माण के मामले में कई विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण हुआ है। इस तरीके से कई अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो काफी समय लग जाएगा। निरी योजनाएं, काफी योजनाएं छिबरामऊ विधानसभा में माननीय विधायक श्रीमती अर्चना पांडे जी के सौजन्य से यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के लिए दी गई हैं। और उसका सबका नतीजा, उस सबका परिणाम ये है कि क्षेत्र की जनता जिज्जी फिर से चिल्ला रही है। अच्छा, आप ये बताइए, अभी जब ये किसानों को खाद की समस्या आई थी तब आपकी जो विधायिका हैं उन्होंने क्या किया था? जनता, जो किसान परेशान था, जिसको ब्लैक में खाद मिल रही थी, जिनको खाद नहीं मिल पा रही थी, पूरा दिन वहीं पे केंद्र पे खड़ा रहता था, उसके लिए क्या आप लोगों ने किया? खाद के नाम पर हमारी क्षेत्र की विधायक हमेशा एक्टिव रही और अधिकारियों पर प्रेशर डाला कि जाकर के जो लोग ब्लैक में, जो लोग अपने यहाँ स्टॉक बना कर रखे हैं, उनके यहाँ पर कड़ी कार्रवाई हुई। हमारे यहाँ कई खाद की दुकानों पर छापेमारी करी और कई दुकानें निलंबित करी, तब जाकर के किसानों को खाद अच्छी तरीके से सुगमता से मिल पाई।
ये भैया थे और इन ये भाजपा से ही नगर अध्यक्ष है युवा मोर्चा के। वर्मा जी, क्या नाम है आपका? ऋषभ मिश्रा नाम है, जिले के उपाध्यक्ष हैं भाजपा युवा मोर्चा में। अच्छा अच्छा भैया, ये बताएं आप अपने यहाँ आपकी विधानसभा क्षेत्र में विधायिका है अर्चना पांडे जी, जो दीदी के नाम से बहुत ही फेमस हैं। जिज्जी के नाम से। जिज्जी के नाम से। तो आप बताएं कि उन्होंने ये जो 5 साल वो निर्वाचित हुई हैं, उसके बाद उन्होंने क्या विकास कार्य किया? विकास कार्य हमारी पार्टी कभी भी क्षेत्र को देखकर, किसी भी जिले को देखकर नहीं करती है। हमारी पार्टी ने प्रत्येक गरीब के लिए, प्रत्येक किसान के लिए, प्रत्येक नौजवान के लिए विकास कार्य किए हैं। हमारी जब से माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, डबल इंजन की सरकार, उस दिन से आज प्रत्येक व्यक्ति को जिसके सर पे छत नहीं थी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत दी गई है। हर गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उसको शहर से जोड़ा गया है। कई ऐसे गांव हैं जिन गांवों में आज़ादी के बाद से आज तक सड़क का निर्माण नहीं करा पाई थी। सिर्फ सरकारें आती थी, विकास के नाम पर उनसे वोट लेती थी, उनको ठगती थी, पर आज हमारी सरकार ने उन गाँव को भी सड़क से जोड़कर उनको मुख्य धारा में लाने का जो प्रमुख काम किया है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आइए इनसे और बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बीरलाल है बाबू। और एक बात है, मेरी सुनाई नहीं कौन बार, आज तक मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? गाँव वाले जिनसे कहते भाजपा सरकार है, आपके यहाँ प्रधान होंगे, प्रधान ने कोई सुनाई नहीं सुनी? कोई नहीं सुनाई। अच्छा, आप विधायक जी से मिले? नहीं मिले फिर हमें इतनी जानकारी नहीं। अब बेटा अपने आगे कोई है आए नहीं। अच्छा, ये भाजपा सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, तो तबाही जब हमारा कुछ कार्य करके चला। अच्छा, आपका कार्य नहीं हुआ? हमारा कार्य देखो, नहीं तो मेरे पास पेंशन बुढ़ापा है, खेती बाड़ी भी कुछ है नहीं। फिर हम सत्य बोल रहे भगवान बाबा के सामने। अच्छा, अभी तक मजदूरी करते रहे, अब मजदूरी नहीं करे हो तो नहीं तो मेरे पास पेंशन है। ये राशन कार्ड जो मोदी महाराज बांट रहे हैं ये भी हमको नहीं मिले, जब मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो हम काहे लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो खड्डा विधानसभा सीट के साथ ही साथ कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा सीट का मौजूदा हाल हमने आप तक पहुंचाया। देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में क्या ये दोनों ही गढ़ अपनी सीटें बचाने में पार्टियां कामयाब होती हैं या फिर दूसरी पार्टी इन पर कब्जा जमाती है। रणभेड़ी 2022 में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। रोजगार की कमी है देश में और किस तरह से यहाँ के अपना जो युवा है वो अपना एक समय व्यर्थ कर रहा है। लेकिन सबसे अगर बेहतर देखा जाए तो अभी तक बीजेपी निकली है। 4 साल से बीजेपी यहाँ थी लखनऊ में, आउटस्कर्ट्स लखनऊ में काम नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं क्या वो ये चीजें करते हैं? जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। टेनी जी के ऊपर छेनी भी नहीं चलाई गई। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जा रहे हैं। हमारी जोगी जी ने हम लोगों को ऐसा अवसर दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? नंदिनी किन्नर जायसवाल। क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे? हाँ, मेरे ख्याल से तो योगी जी पक्का कंफर्म आएंगे।
खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900038 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। रोजगार की कमी है देश में, और किस तरह से यहाँ के अपना जो युवा है वो अपना एक समय व्यर्थ कर रहा है। लेकिन सबसे अगर बेहतर देखा जाए तो अभी तक बीजेपी निकली है। 4 साल से बीजेपी यहाँ थी लखनऊ में, आउटस्कर्ट्स लखनऊ में काम नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं क्या वो ये चीजें करते हैं? जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। टेनी जी के ऊपर छेनी भी नहीं चलाई गई। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जा रहे हैं। हमारी जोगी जी हम लोगों को ऐसा अवसर दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? नंदिनी किन्नर जायसवाल। क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे? हाँ, मेरे ख्याल से तो योगी जी पक्का कंफर्म आएंगे। खबर कोरिया से, जहां एक महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है और आरोपी फरार हो गया है। वहीं सूचना थाना प्रभारी सोनहत शिव यादव ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं उप पुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर को सूचना दी, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी की पतासाजी करने का निर्देश दिया गया। खबर कोरबा से, जहां सुराकक्षार निवासी खेम पटेल कुछ दिनों से डीजल चोरी करने की शिकायत बांकी मोंगरा पुलिस को लगातार मिल रही थी। खेम पटेल इतना शातिर अपराधी है कि कुसमुंडा खदान से डीजल की चोरी कर सराक कुछ अपने निवास स्थान 350 लीटर पर छुपा कर रखा था। आरोपी न्यायिक रिमांड पर कटघोरा जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के बाजार में लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह के द्वारा धान की खरीदी की जा रही है, जहां पर बाजार क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने धान बेचने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं। केंद्र में रखे धान को बेचने के लिए 3-4 दिनों से परेशान किसानों ने बताया कि बारदाना नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस ने 2 मामलों में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 300 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक कार, एक ट्रक को भी बरामद किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी